Good morning, children of class 5th. How are you? Children, last time I started your chapter first of your subject Social Studies and I taught you about shape of the earth, globe and map. Today I am going to teach you about how to read a map. Means कि हम मैप की रीडिंग करना सीखेंगे कि हमें मैप कैसे रीड कर सकते हैं. द लैंग्वेज ऑफ अ मैप कंसिस्ट्स ऑफ डायरेक्शंस, स्केल, साइंस एंड सिंबल्स एंड कलर्स. जो एक मैप होता है उसमें क्या क्या होती है? डायरेक्शंस होती है. डायरेक्शंस मीन्स दिशाएं, स्केल यानी कि पैमाना, नाप, दूरी, साइंस संकेत एंड सिंबल्स प्रतीक एंड कलर्स और कलर्स कि कौन सा कलर कौन से किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है. अ मैप विदाउट सच इंफॉर्मेशन विल नॉट बी वेरी यूजफुल. जो मैप होता है इन सब इंफॉर्मेशंस के बिना, इन सब सूचनाओं के बिना कोई यूजफुल नहीं है उस मैप का. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? डायरेक्शन की. किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए हमें? डायरेक्शन. फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस वी रिक्वायर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस. हमें डायरेक्शन पाने के लिए, हमें डायरेक्शन के बारे में पता करने के लिए हमारे पास कितनी मेन किन 4 कार्डिनल डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है. विच आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ये कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इनिशियल्स N, S, E and W. Means N for north, S for south, E for east and W for west. An arrow pointing towards north indicates the north direction on a map. जो एक एरो होता है, एक पॉइंट होता है, एक तीर बना होता है, वो हमें किसकी कौन सी डायरेक्शन की साइड इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन की. तो उससे हमें पता चलता है कि इधर नॉर्थ है और फिर उससे हमें ये पता होता है कि नीचे साउथ होता है और एक साइड में वेस्ट और एक साइड में ईस्ट. इसी तरह अपार्ट फ्रॉम द कार्डिनल डायरेक्शंस, इन 4 डायरेक्शंस से के अलग, इन 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन से अलग देयर आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. वहाँ पर कुछ 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं. अब वो कौन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं. साउथ ईस्ट यानी कि द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट. साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन. साउथ वेस्ट द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट यानी कि साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को कौन सी डायरेक्शन कहते हैं? साउथ वेस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ वेस्ट द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट. जो डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होती है उस डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के नाम से जानते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा स्केल. स्केल मतलब पैमाना यानी कि नापना यानी कि दूरी. ऑन मैप्स वन विल फाइंड अ रूलर लाइक सिंबल. हम मैप्स पर हमें एक रूलर लाइक, एक शासक की तरह का एक सिंबल मिलता है. इट इज़ द स्केल ऑफ द मैप. वो क्या है? स्केल है यानी कि पैमाना है. उससे पता चलता है कि हम क्या मतलब कितनी दूरी पर है, किससे एक जगह से दूसरे जगह की दूरी का पता चलता है. मैप स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन लैंड एंड द कोरिस्पॉन्डिंग डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. जो मैप स्केल होता है वो हमारी किसका रेशियो बताता है? लैंड डिस्टेंस का यानी कि लैंड की दूरी बताता है. किससे? जो भी हमारी मतलब एक जगह से दूसरे जगह की जो दूरी है उसके बारे में हमें पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम क्योंकि हमें एग्जाम्पल से ज़्यादा इजीली समझ में आएगा. द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली इज 1409 किलोमीटर. एग्जाम्पल के लिए सोच लीजिए आप कि मुंबई से दिल्ली की जो दूरी है वो 1409 किलोमीटर है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सच अ ह्यूज डिस्टेंस एग्जैक्टली ऑन अ मैप. अब इतनी लंबी दूरी एकदम से एग्जैक्टली मैप में बताना इजी तो नहीं है ना. सो वी चूज अ स्मॉलर यूनिट
इसलिए हम एक स्मॉल यूनिट चूज करते हैं, एक छोटी यूनिट यूज करते हैं। टू डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड, उनको देखने के लिए, दो ग्राउंड के बीच की दूरी को नापने के लिए, जानने के लिए हम एक स्मॉल यूनिट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1:1 lakh कन्वेज डेट 1 centimeter on the map is equal to 1 kilometer on the ground. Maps on the ground. एग्जाम्पल के लिए 1:1,00,000 जो 1 सेंटीमीटर में, या इट मीन्स 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर के। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों आपको। मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन ऑन टू स्केल, जो मैप्स है वो हमेशा बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर नापे जाते हैं। मतलब कि उनकी जो मैप्स बनते हैं, जो मैप्स को बनाया जाता है, उन्हें बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। उनमें जो दूरियां वगैरह जो भी लिखी होती है वो बड़े पैमाने पर होती है, छोटे नहीं। साइंस एंड सिंबल्स, नेक्स्ट है हमारा साइंस एंड सिंबल, यानी कि साइन मीन्स चिन्ह, संकेत, एंड सिंबल्स प्रतीक। टू शो द फिजिकल फीचर्स और ह्यूमन मेड थिंग्स ऑन अ सिंगल मैप, ये सब किसके लिए, सिंगल मैप पर जो फिजिकल फीचर्स है, यानी कि भौगोलिक जो दर्शाए हैं, भौगोलिक चीज़ें हैं, और ह्यूमन मेड थिंग्स है जो हम लोगों ने बनाई हैं, मानव के द्वारा निर्मित चीज़ें हैं, उन सब को दर्शाने के लिए किस पे, सिंगल मैप पर कार्टोग्राफर्स, जो हमारे कार्टोग्राफर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे खगोल शास्त्री होते हैं, यूज कन्वेंशनल साइंस, वो कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत साइनों का यूज करते हैं, एंड सिंबल्स और प्रतीकों का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स आर सोन विद द क्रुक्ड लाइन, जैसे जो रिवर्स होती है वो कर्व में बहती है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे गोल गोल करके, मतलब कर्व में। सो इसलिए वो रिवर्स को शो करने के लिए भी क्रुक्ड लाइन का मीन्स कर्व लाइन का यूज करते हैं। बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज आर सोन विद डैसेस एंड डॉट्स, और जो बाउंड्रीज होती है एक देश की, उन्हें हम डैसेस और डॉट्स के रूप में भी शो करते हैं। अभी आपको यहाँ पर ऊपर भी दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री है वो डैसेस फिर डॉट, डैसेस डॉट के रूप में दिखा रहे हैं। और ये हमारा नेक्स्ट है मेटल्ड रोड होती है तो हमारी सिंपल सीधी लाइन होती है। जो हमारा रेलवे ट्रैक है वो हमारा किस लिए है, देखो ब्लैक ब्लैक सा है ये वाला रेलवे ट्रैक हमारा नीचे, और इसमें बीच में डॉट डॉट सा है, और रिवर हमारी कर्व में है ना। सो ये सिंबल्स हमारे पारंपरिक है, इनसे हमें पता चलता है कि कहाँ पर एक मैप में क्या चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा कलर्स। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड इन, different colors are used on a map to indicate different landforms, अलग अलग कलर को यूज किया जाता है अलग अलग लैंडफॉर्म्स दिखाने के लिए। एंड वाटर बॉडीज, और जो पानी की चीज़ें हैं जैसे नदी, नहरें, जो भी है पानी से रिलेटेड, उन सब के लिए अलग अलग कलर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर इंडिकेट्स वाटर, जो नीला कलर है वो किसकी साइड इंडिकेट करता है, पानी की। ग्रीन इंडिकेट्स प्लेन्स, ग्रीन कलर जो है वो प्लेन्स के यानी कि मैदानी एरिया के बारे में करता है। येलो और लाइट ब्राउन कलर सोच हाईलैंड्स, और जो येलो और लाइट ब्राउन है वो हाईलैंड शो करता है। एंड डीप ब्राउन सोच माउंटेन्स, माउंटेन्स मीन्स पर्वत, जो डीप यानी कि गहरा ब्राउन कलर है उससे हमें माउंटेन शो करता है। अ की और लीजेंड is always given on a map to help us understand the symbols and colors used on the map. एक की यानी कि कुंजी, और मतलब जो भी एक समझने के लिए जो संकेत वगैरह होते हैं वो मैप में हमें समझाने के लिए, उन सब सिंबल्स को समझने के लिए एक कुंजी हमें दी हुई होती है हर मैप में, जिससे कि हम मैप को अच्छे से समझ सकें। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स अब हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे, और ये एक्सरसाइज आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करनी है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। आ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो इसमें क्या आएगा, क्या चीज़ है हमारी, मैप।
क्या रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द अर्थ का जो फ्लैट सरफेस पे है, वो हमारा मैप है। वेंट ऑन अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। वॉयज का मीन्स होता है समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा, पूरे संसार की समुद्री यात्रा पर कौन गया था? कौन गया था? फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन। लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। आ मैप shows the physical features on the earth surface। कौन से मैप में फिजिकल फीचर्स दिखाई देती है हमारी पृथ्वी की? फिजिकल मैप में, है ना। आ इज ए 3 dimensional मॉडल ऑफ द अर्थ। और अर्थ का 3 dimensional मॉडल क्या है? हमारा ग्लोब। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आप अपने फेयर नोटबुक में नोट कर लेंगे। थैंक यू।